चलो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ वन शॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। 3 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी निपटा देता है ऑब्जेक्टिव में भी। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लाया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने, जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उस तरह के क्वेश्चन को मैंने डाला है। देखो, सबसे पहला कि ये ऑर्डर याद रखना, और याद रखने का तरीका भी बता देते हैं। लोग कहते हैं ना कि गामा पहलवान बनेगा, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा? गामा में। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा? गामा में। सबसे ज्यादा एनर्जी गामा में। तो सबसे लास्ट में कौन है जो हाई एनर्जी वाला है? जितना हाई एनर्जी वाला है सबको लास्ट में रखा गया है। और सबसे कम एनर्जी वाला है रेडियो वेव। तो शुरुआत करना रेडियो लेके, उसके बाद माइक्रोवेवन में खाना पकाना, उसके बाद इंफ्रारेड तुम्हारे बॉडी से जो निकलता है, उसके बाद तुम दिखने लगोगे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आएगा, तुमको डैमेज करेगा, उसके बाद तुम्हारा हड्डी टूटेगा तो एक्सरेज, और फिर लास्ट में ज्यादा तेज बनोगे तो गामा पहलवान हो सकते हो। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका एनर्जी का, और वेवलेंथ घटते जाता है, याद रखना। वेव लेंथ जो होगा वो डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा, है ना। एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम्हें पता है। ठीक, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि सर दूसरे स्लाइड पे चलिए, क्या बताना चाह रहा है दूसरा स्लाइड? दूसरा स्लाइड में है यूज, एक्स रेज का 2 यूज बताइए। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा एक्स रेज का कौन कौन सा यूज होता है। पहला, सब जानते हो कि हड्डियों के फोटोग्राफी में, फोटो लेने में, और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर, सब कैंसर में नहीं, कुछ प्रकार के कैंसर के ट्रीटमेंट में ही होता है। और गामा रेज का यूज जनरली कीमोथेरेपी में होता है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें होता है, तो इन कीमोथेरेपी। चलो, एक्स रेज का हो गया, फिर दो चार और यूजेज है उसको देखते हैं। रेडियो वेव का यूज किसके किसके लिए होता है? तो रेडियो वेव का यूज रेडियो तथा टीवी के संचारण व्यवस्था में होता है, इन ट्रांसमिशन या इन कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर रेडियो एंड टेलीविजन। तो रेडियो में वॉकी टॉकी भी आता है, रेडियो भी आता है, और टीवी का भी ट्रांसमिशन रेडियो वेव के हेल्प से ही होता है। माइक्रोवेव, जिसको सूक्ष्म तरंग कहते हैं, इसका उपयोग रडार में होता है, क्योंकि इसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग और डेविएशन दोनों सबसे कम होता है इसमें, माइक्रोवेव में। दैट इज वाई माइक्रोवेव इज यूज इन रडार सिस्टम। इसके अलावा खाना पकाने में, जैसे माइक्रोवेवन कहते हो, या बॉल की गति मापने में, कहते ना कि हाँ इसका जसप्रीत बुमराह का इतना है, इसका इतना है, बहुत ज्यादा तेज फेंकता है, स्लो फेंकता है, डेल स्टेन कौन है का स्पीड कितना है, हर एक बॉल फेंकने के बाद स्पीड बताया जाता है। ये सारा चीज किसके हेल्प से होता है? तो माइक्रो सूक्ष्म तरंगे के हेल्प से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं? तो ऐसा तरंग जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरंग होता है, और दोनों एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। It is a type of wave in which electric and magnetic component of electric field travels perpendicular to each other and हैविंग सेम एनर्जी दोनों में सेम होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कौन इफेक्टिव है, ज्यादा कौन इफेक्टिव है, तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहोगे कि सर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट के स्पीड का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ के साथ मिलके मैग्नेटिक फील्ड तब बराबर कर रहता है। अकेला वाला बड़ा होगा या इतना गुना करने के बाद बड़ा होगा? तो अकेले वाला। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट प्रभावी होता है, लेकिन एनर्जी दोनों में बराबर होता है। एनर्जी, ऊर्जा दोनों में क्या होता है? सेम। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस, 4 इक्वेशन होता है, कभी कभी डायरेक्ट लिख देता है, राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन। और मैक्सवेल इक्वेशन कुछ और नहीं है, 3 इक्वेशन तो भाई साहब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। गॉस का इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, एक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है। एम्पियर सर्कुलर लॉ याद है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो यहाँ आई नेट के बदले आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, दो करंट का योग कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई सी और म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, और ई डॉट डी ए का वैल्यू, ई डॉट डी एल का वैल्यू माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर होता है। ये मैक्सवेल ने एक्चुअल रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। अरे सब कॉपीड है, लेकिन चारों को कंबाइनली बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
मैक्सवेल का समीकरण, ये वेव का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का मैक्सवेल का समीकरण है, इसको याद रखिएगा। और लास्ट में है डिस्प्लेसमेंट करंट किसे कहते हैं, तो आपके सामने दिख रहे हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, किसके वजह से, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अगर करंट उत्पन्न होता है उस करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको याद है। बाद बाकी एक और वीडियो आया था ईएम वेव पे, उसको देख लेना। ये दोनों वीडियो देखो बहुत अच्छे से, एकदम मस्त आपके एग्जाम जाएगा, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। और वन शॉट आता है, आप रिवाइज करते जाओ, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का है, आराम से 25 मिनट रील्स देखते हो, उतना देर में तुम रिवाइज कर सकते हो एक एक चैप्टर। चलो, और किस कहना है आप लोगों का कि सर ऑप्टिक्स ला, ठीक है, इवनिंग सेशन में देखते हैं ऑप्टिक्स का लॉन्च कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।